जीएसटी की टीम ने की कार्रवाई, सौरभ ट्रेडर्स एंड स्टील संचालक की चोरी पकड़ाई, 1,54,040 रुपए का वसूला ऑनलाइन जुर्माना, विभाग के अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की टीम ने रविवार की सुबह कटंगी शहर में सिवनी रोड स्थित सौरभ ट्रेडर्स एंड स्टील की फर्म सौरभ एंटरप्राइजेज में लोहे से भरे एक ट्रक क्रमांक CG04PL 6955 को पकड़कर जुर्माने की कार्रवाई की है। जानकारी अनुसार सिवनी से आई जीएसटी की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम की मुखिया रीनी शुक्ला ने इस मामले में अधिक जानकारी न देते हुए सिर्फ इतना ही बताया कि लोहे के व्यापारी गौरव जामुन पाने से 1,54,040 रुपए का ऑनलाइन जुर्माना जमा करवाया गया है। इस पूरी कार्रवाई में रीनी शुक्ला और उनकी टीम की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। दरअसल कार्रवाई के बाद प्रतिष्ठान से करीब 1 किलोमीटर की दूर प्रतिष्ठान संचालक गौरव जामुन पाने और टीम के अधिकारियों का हमने एक वीडियो बनाया है, जिसमें यह देखा जा सकता है कि प्रतिष्ठान संचालक अपनी गाड़ी से उतरकर टीम के अधिकारियों को गाड़ी में एक पॉलीथीन देता है और टीम के कुछ सदस्य से कुछ देर चर्चा भी होती है। पॉलीथीन में क्या है, इस बात की पुष्टि तो हमारे द्वारा नहीं की जा सकती, किंतु कार्रवाई स्थल से 1 किलोमीटर दूर अधिकारियों का प्रतिष्ठान संचालक गौरव जामुन पाने से नाजायज ढंग से कुछ लेना संदेह पैदा करता है। वहीं इस लेन देन के बाद जब अचानक से मीडिया के लोग टीम अधिकारी से कार्रवाई के संबंध में जानकारी लेने पहुंचे तो टीम अधिकारी शक पका गई और सक्षम अधिकारी न होने की बात कहते रही। जब हमने उनसे यह पूछा कि वह प्रतिष्ठान के संचालक से 1 किलोमीटर दूर वाहन रोककर क्या लेन देन कर रही है, तो वह कुछ नहीं बोल पाई और फिर गाड़ी लेकर सिवनी की तरफ रवाना हो गई, जिसके बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। गौरतलब हो कि करीब 1 साल पहले भी सौरभ ट्रेडर्स के गोरेघाट स्थित प्रतिष्ठान में छापामार कार्रवाई की गई थी। तब यह कार्रवाई करीब 3 दिनों तक चली थी। उस वक्त भी प्रतिष्ठान के संचालक पर भारी भरकम जुर्माना लगाया गया था। वहीं रविवार को कटंगी सिवनी रोड स्थित प्रतिष्ठान में लोहे की गाड़ी पर विभाग ने कार्रवाई की। इस कार्रवाई में भले ही जुर्माना लगाया गया, लेकिन विभाग की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। खैर, कार्रवाई के बाद तो एक बात साफ हो गई है कि प्रतिष्ठान संचालक जीएसटी की चोरी कर रहा था। अगर विभाग यह कार्रवाई नहीं करता तो सरकार को जुर्माने के तौर पर जो राशि मिली वह राशि नहीं मिल पाती। सौरभ ट्रेडर्स एंड स्टील नाम की फर्म पर जीएसटी विभाग ने दूसरी बार जीएसटी की चोरी करने के मामले में कार्रवाई की है। विभाग को अब लगातार इस फर्म पर निगरानी रखने की जरूरत है। गौरव जामुन पाने 2 अलग अलग फर्म के नाम पर लोहा सीमेंट का व्यापार कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो इन दोनों ही फर्म के जरिए जीएसटी की चोरी की जाती है। कभी कभार ही इस तरह की कार्रवाई के बाद जीएसटी की चोरी सामने आ पाती है। सूत्रों की माने तो यह जीएसटी चुकाए बिना ही काफी बड़ा व्यापार कर रहे हैं और काफी लंबे समय से कर रहे हैं, जिससे अब तक सरकार को कई लाख रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। शहर के ही कुछ व्यापारियों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि कच्चे में माल लाकर बेचा जाता है, जिस कारण अन्य व्यापारियों का व्यापार प्रभावित हो रहा है। वहीं सरकार को हर महीने कई लाख रुपए के राजस्व की हानि हो रही है। वहीं इस चोरी को रोकने वाले अधिकारी जब कार्रवाई करते भी हैं तो उनकी कार्रवाई संदिग्ध नजर आती है। सरकार ने जिन अधिकारियों को जीएसटी की चोरी रोकने की बागडोर दे रखी है, वही अधिकारी आज संदेह के घेरे में हैं। सूत्रों की माने तो गौरव जामुन पाने रात के अंधेरे में लोहे की गाड़ियां खाली करवाता है। यह व्यापारी केवल 20% ही पक्के बिल पर काम करता है, जबकि 80% कार्य कच्चा है। मगर कागजों में इस तरह से तैयारी की जाती है जैसे सब कुछ सरकार के तय मापदंड के मुताबिक ही हो रहा है। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में प्रज्ञादीप बौद्ध विहार में हुई प्रश्नोत्तरी परीक्षा। भारतीय संविधान के प्रति बच्चों में रुचि पैदा करने और संविधान से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए जिला बौद्ध संघ बालाघाट नगर शाखा कटंगी और प्रज्ञादीप बौद्ध विहार महिला समिति के द्वारा नगर के वारासिवनी रोड स्थित प्रज्ञादीप बौद्ध विहार में रविवार को संविधान से जुड़ी प्रश्नोत्तरी परीक्षा का आयोजन करवाया गया। दोपहर 1 बजे परीक्षा की शुरुआत हुई, 3 बजे परीक्षा का समापन हुआ। परीक्षा परिणाम की घोषणा आगामी 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर विहार में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के दिन की जाएगी। आज परीक्षा में सभी जाति, वर्ग और धर्म को मानने वाले 76 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। अधिवक्ता संजय खोबरागड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि 26 नवंबर 2024 को भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाया जाना है, जिसके चलते भारतीय संविधान के प्रति बच्चों को तमाम जरूरी जानकारी हो, इसी उद्देश्य से परीक्षा का आयोजन करवाया गया। इस परीक्षा के जरिए बच्चों को भारतीय संविधान के बारे में जानकारी मिली और भविष्य में जब यह परीक्षार्थी
किसी भी तरह की परीक्षा में हिस्सा लेंगे तो उस परीक्षा में भारतीय संविधान से जुड़े पूछे जाने वाले सवालों का परीक्षार्थी आसानी से जवाब देंगे। इसके साथ ही इस परीक्षा के जरिए बच्चों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी का भी पता चला। परीक्षा के सफल आयोजन में मंजू के, चेतना मासुरकर, अनुपमा वारके, अनिता मासुरकर, पंचशीला कुमनेकर, महेंद्र हिरकने, बीपी भालादरे, डीडी गजबीये, प्रदीप वारके, किशोर मासुरकर, संजय कोले का योगदान रहा। 26 नवंबर 2024 को भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ अर्थात हीरक जयंती समारोह का कार्यक्रम संपन्न होगा इसी बिहार में। तो भारतीय संविधान के संदर्भ में हमारा जो समिति है, बालाघाट जिला बौद्ध संघ तहसील शाखा कटंगी, नगर शाखा कटंगी और प्रज्ञादीप बौद्ध विहार महिला मंडल एवं प्रज्ञादीप बौद्ध विहार समिति के तत्वाधान में आज भारत से संविधान पर एक परीक्षा का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी जाति वर्ग संप्रदाय के जो बच्चे हैं वो भारतीय संविधान के प्रति जानकारी हो, इस आशय से भारतीय संविधान पर आज एक परीक्षा का आयोजन किया गया है। आयोजन करने का तात्पर्य यह है कि जो बच्चे हैं भविष्य में भारतीय संविधान के बारे में उनको जानकारी, क्योंकि यदि पीएससी, यूपीएससी और तमाम जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसमें भारतीय संविधान के संदर्भ में पूछा जाता है, तो यदि बचपनों से भारतीय संविधान के बारे में उसकी जानकारी रहेगी तो उसके अपने कर्तव्यों के बारे में उनको जानकारी होगी, उनके अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होगी और इस भारत का जो ग्रंथ है भारतीय संविधान उसके संदर्भ में उनको जानकारी होगी। और भारतीय संविधान के संदर्भ में जब उनको जानकारी होगी तो निश्चित है कि वो अपने जीवन में कुछ अच्छा कुछ कर पाएंगे। इसी आशय से हमने आज का ये आयोजन किया है।